और आज हम लोग बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और 2.2 करने से पहले हम देखेंगे उसके सारे एग्जाम्पल्स, यानी 2.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम बेटा पहले क्लियर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जाम्पल्स करने से हमारी एक्सरसाइज आसान हो जाती है, ठीक है। केवल एग्जाम्पल कर लेने से ही नहीं, एग्जाम्पल समझने से भी। तो आपको बड़ा ही ध्यान से सारे एग्जाम्पल्स को समझना ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है? पी एक्स इक्वल टू आपको ये दे रखा है 5x² - 3x + 7, और x की पुट क्या करना है आपको? 1 पुट करना है। तो x की क्या पुट करना है? 1, तो P1, ठीक है। तो 5 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा -3 × 1 हो जाएगा +7, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या कौन सी वैल्यू पुट करनी है? 1 पुट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो वही हमने किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 5 बन जा 5 हो गया, 3 बन जा 3 हो गया, +7 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना बचा? 2 + 7 = 9, यानी कि p की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर हम बेटा 1 पुट करते हैं, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे। QY, यानी कि y की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2। तो y की जगह आपको क्या पुट करना है बेटा? 2 पुट करना है। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। Q2 = 3, y³ यानी कि 2 और फिर q आ गया, -4 y की जगह क्या पुट करना है? 2 रख दिया, प्लस में √11, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको आने चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन सिंपल होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने कर लिया, नहीं। उसमें है क्या एक्चुअली, वो सिंपल क्यों दिया गया आपको? कुछ ना कुछ तो स्टेप्स होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें सिखाया गया होगा। उस चीज़ पर ही आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो बेटा जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 8 होता है, -4 2 या 8 हो गया, प्लस में √11 आ गया, ठीक है। 8 3 कितना होगा? 24 होगा, -8 प्लस में √11। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 24 में से 8 गया, कितना बचा? 16 प्लस में √11। ये हमारा आंसर हो गया। कब? जब q की वैल्यू हम क्या रखेंगे? y की जगह क्या रखेंगे? 2 पुट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देख लेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल सा है। t की जगह क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जहाँ एट लिखा हुआ है, एट जो अभी लिखा हुआ है, ये 80 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो ध्यान रखना। t की जगह हमें क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो जब t की जगह a पुट करेंगे तो t की जगह हम a रख देंगे फटाफट। लो, a⁴ + 5 a⁴ -a² प्लस में 6। ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था हमें, बस t की जगह क्या पुट करना था? a, वो हमने कर दिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने समझा। आइए बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इनको हम समझेंगे फटाफट बेटा। क्या कह रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि चेक करना है आपको, -2 and 2 दो नंबर्स दिए हैं, आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि जो -2 और 2 है, इनमें से कौन सा नंबर जो है पॉलिनोमियल का 0 है। तो पॉलिनोमियल के 0 कब होते हैं? यानी कि जब ये x की जगह जब जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसको रखने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल जब 0, जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, और इंट्रोडक्शन सारे बच्चों ने देखा होगा बहुत अच्छे से, तो उसमें मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या समझाया था? किसी भी पॉलिनोमियल को अगर कोई नंबर 0 कर दे तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरोज होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा? px = दिया है आपको x + 2, ठीक है। अब x की अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, x की अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या देखेंगे? 2 + 2 = कितना आ गया? 4। तो क्या ये 2 इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है? 0 कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? 2 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक। अब सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे
हमें क्या रखना है, -2 पुट करना है। क्या पुट करना है, -2। जब बेटा हमने -2 पुट किया तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि -2 प्लस में 2 कितना आ गया, 0। तो -2 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो -2 क्या होगा, तो -2 इज द जीरो ऑफ, तो -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल से क्वेश्चंस हैं, फटाफट हम समझ लेंगे बेटा। ऐसे एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखेंगे। फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है उसका आपको जीरो फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा अच्छा मेथड क्या होता है जीरो फाइंड करने का, जीरो क्या होता है अभी फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आती है, उसके पॉलिनोमियल में वेरिएबल में अगर जो डिजिट हम पुट करते हैं उसको रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो जो डिजिट हमने पुट की है वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर इसको जीरो में फाइंड करना है ना, तो 2x + 1 = हम रख देंगे 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x = -1, x = कितना आ जाएगा, -1/2, यानी -1/2 सर्किल गलत बन गया। 2x = कितना आ गया, -1 आ गया, तो x = क्या आ गया, -1/2। तो ये -1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, उस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि x की जगह अगर हम 1/2 पुट करेंगे, -1/2 पुट करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेक कर लेते हैं एक बार, इसको हम चेक करते हैं। तो बेटा p की वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह -1/2 पुट करेंगे अगर हम, तो हम क्या देखेंगे, 2 × -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -1 और प्लस का 1, -1 + 1 क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। तो 1/2 क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए बच्चों, सिंपल से एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बचा, उसको हम देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। 5 है ये, यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ मैं, इसको हम देख लेंगे क्या कह रहा है। वेरीफाई, आपको ये वेरीफाई करना है कि 2 और 0, ठीक है, आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि ये इसके जीरोज हैं। कैसे, क्वेश्चन क्या दी बेटा, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x² - 2x। ठीक है, तो 2 हम पुट करके देख लेते हैं x की जगह। ठीक है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक, तो p 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, -4 कितना आ गया, 0 आ गया। यस, क्या लिखेंगे, यस 0, यानी 2 एक क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। नाउ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर हम क्या पुट करेंगे इसकी जगह, 0 पुट करके देख लेते हैं बेटा। क्या पुट करेंगे, 0। तो बेटा 0 पुट करेंगे, 0 कहीं भी कर दो तो 0 का क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ये लो क्या आ गया, 0, इसने भी 0 कर दिया इसको, यानी कि 0 भी इसका एक 0 है, जीरोज है यानी कि एक। तो बेटा अभी एक बात बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज एक हो सकता है, एक के अलावा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो जिसके जीरोज 2 होगा यानी इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसके जीरोज 2 हो गए, यानी कि इसके जीरोज ज़रूरी नहीं 2 हो गए, इसके जीरोज 1 भी हो सकता है, कोई ज़ीरो नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा है ना, इसका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल जो पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास की बार आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसको जिसने ध्यान से देखा होगा उसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक चीज़ आपको बताई है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x की वैल्यू 0 हो या x की वैल्यू -1 हो और x की वैल्यू 2 हो। तो चलो बेटा पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या है, 5x - 4x² + 3 फाइंड करेंगे वैल्यू जब x = 0 पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस में 3, ये 0 हो गया, माइनस ये 0 हो गया, प्लस में 3, तो क्या बचा बेटा 3।
3 आएगा कब, जब हम x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 0। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें -1। तो इक्वेशन क्या है हमारी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, क्या पुट करना है बेटा, पुट x इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -1 पुट करनी है। चलिए कर देते हैं 5 -1 रख दिया x की जगह, -4 -1 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस में 3। ठीक, 5 1 -5 हो गया, 5 1 5 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो प्लस का 1 इंटू करेंगे तो -4 ही बचेगा, प्लस में 3। ठीक, -9 प्लस में 3 यानी कि कितना आ जाएगा, -6 इसका आंसर आएगा। -6 आंसर कब आएगा, जब x इक्वल्स टू कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम देख लेंगे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक, x ये क्या पुट करना है हमें, x इक्वल्स टू 2 पुट करना है और आप वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है, डू इट। ठीक है, x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सभी के समझ में आया होगा। आइए इसी सीरीज़ में हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे फटाफट। देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनमें आपको 0, 1 और 2 3 वैल्यू पुट करनी है, सभी में 0, 1 एंड 2, और सभी के आपको आंसर्स बताने हैं। तो मैं काम करता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी ये आपका होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखेंगे बेटा पी वाई, यानी पहले हम 0 पुट करेंगे तो P0 लिखेंगे, y की जगह क्या पुट करना है 0, 0 का स्क्वायर हो गया, -0 प्लस में 1, तो कितना बचा 1, यानी कि y की जगह 0 पुट करने पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है बेटा, 1 मिल रही है। ठीक, फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, P1, तो P1 हम पुट करेंगे बेटा, 1 पुट करेंगे, यानी कि y की जगह 1 पुट करना है, y की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस में 1, तो P1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 प्लस 1 0 हो गया, ये 1 बचा, तो P1 की वैल्यू 1। थर्ड पार्ट देखेंगे क्या पुट करना है, P2 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो 2 y की स्क्वायर ये 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर y की जगह क्या रखेंगे 2 पुट करेंगे, फिर कितना आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 2 प्लस में 1, सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 + 1 यानी कि कितना आ गया 3। तो जब हम पी वाई यानी y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, और जब हम बेटा 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगी, और जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 3 आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसके सारे पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप देखिए किस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड पार्ट में भी आप बेटा आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है कि P0, तो पहले हम 0 पुट करेंगे बेटा, तो T 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो 0 0 0 सब 0 कर देता है, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा केवल, यानी कि P0 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब अगर हम 1 पुट करेंगे बेटा तो आपको इसी इक्वेशन में क्या पुट करनी है 1 पुट करना है, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें 1 पुट करना है, यानी कि P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 + t यानी कि 1 प्लस में 2t² यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि t की जगह 1 पुट करना है, -1 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा तो P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस में 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 बचा, यहाँ 1 का क्यूब 1 होगा, यानी कि 3 और 2 4 -3 2 5 होगा बेटा, 5 - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4, यानी कि जब हम 0 पुट कर रहे हैं बेटा तो आपका 2 आ रहा है। ठीक है, और जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो ऐसे ही अब आपको यहाँ पे 2 पुट करना है, ये P2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल से पार्ट है। थर्ड पार्ट देख लेंगे, x की जगह बस
क्या है, 0 पुट करना है तो 0, 1 पुट करना है तो 1, 2 2, ये होमवर्क करेंगे सारे बच्चे। फोर्थ पार्ट देखेंगे तो पी एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। ये फॉर्म लिखी हुई किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है वो, a माइनस बी और a प्लस बी होता है एक फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू बेटा यहाँ x दे रखी है और b की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल बन गया। अब आप 0 और 1 और 2 पुट करके इसकी तीनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ये सारे बच्चे कंप्लीट करके रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपको क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसके आगे इसका एक 0 दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये 0 जो दिया गया है वो एक्चुअल में इसका 0 है या नहीं है। तो वो कैसे पता करें, कैसे पता चलेगा बेटा हमें, वो हमें ऐसे पता चलेगा, जो x की वैल्यू है या जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को हम इन इक्वेशंस में, इन पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखेंगे कि अगर इनकी वैल्यू 0 कर देता है, ये अगर ये x की वैल्यू, जो x की वैल्यू दी गई है ना, अगर ये x की वैल्यू इनको 0 कर देगा तो ये इनका 0 होगा। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं करेगा तो ये इनका 0 नहीं होगा। ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -1/3। तो p -1/3 हमें पुट करनी है x की जगह, तो हमने पुट कर दी, और 3 इंटू -1/3, ये प्लस में 1 आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -1 + 1 क्या होता है, 0। यानी कि x की जगह अगर हम -1/3 पुट करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 0 आती है वैल्यू। क्या आती है बेटा, 0 आती है। तो ये इसका 0 है, तो आप कहेंगे यस सर ये इसका 0 है। तो हमें क्या लिख देना है उसके आगे, 0, वो सॉरी यस लिख देना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ ये एक इसका 0 है। ठीक है, ऐसे बेटा हम सेकंड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 4/5। 4/5 हमने यहाँ पे लिया बेटा, 5 इंटू 4/5 माइनस में पाई। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखा बेटा 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन 4 माइनस पाई आ रहा है। तो ये 0 है, ये 0 कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, नो। यानी कि 4/5 इसका एक 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे बेटा हम थर्ड पार्ट देखेंगे क्या है, x की पहले हमें 1 पुट करना है। चलो हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस में 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 इक्वल्स टू कितना कर दिया, 0। यानी कि 1 पुट करने पर तो ये 0 दे रहा है, यानी कि 1 तो इसका 0 है। अब -1 पुट करके देखते हैं, तो बेटा अगर हम -1 पुट करके देखेंगे तो p -1 इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर -1, ये कितना बचेगा, +1 और -1, यानी कि ये भी 0 कर रहा है। यानी कि +1 और -1 दोनों इसके क्या हैं, एक 0 हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, यस। ऐसे ही हमें करना है नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट हो गया, अब हम देखेंगे बेटा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की क्या कहानी है, इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, पहले इसको एक पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो px इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका हम इंटू करेंगे, यानी x का इंटू पूरे ब्रैकेट में होगा, तो कितना आएगा बेटा, x² - 2x। ठीक है, फिर प्लस में आ जाएगा x - 2, जब हम इंटू करेंगे फिर सॉल्व करेंगे बेटा, तो कितना बचा, x² - x और माइनस का 2, ये आ गया एक पॉलिनोमियल। क्यों, x का इंटू जब हमने इस ब्रैकेट किया तो बेटा तो x² देगा, फिर x 2 के साथ -2x देगा, फिर +1 का करेंगे तो x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और -2x से x जाएगा तो x बचेगा, वो भी माइनस का। तो पहले हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। पहले क्या पुट करना है बेटा, -1। तो हम पहले -1 पुट करेंगे, चेक करेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 -2। ठीक, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और -2 देखेंगे तो ये 2 - 2 यानी कितना आ गया, 0। यानी कि -1 तो एक 0 है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं बेटा, क्या 2 भी इसका एक 0 है। तो हम 2 पुट करेंगे x की जगह, यानी 2 का स्क्वायर -2 एंड -2। ठीक, ये कितना आ गया, 4 -2 एंड -2, ये कितना आ गया, 4 - 4, यानी कितना आ गया, 0। यस, यानी कि ये भी एक, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यस।
ठीक है। फिफ्थ पार्ट सिंपल सा है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कर लेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। सिक्स पार्ट भी सिंपल सा है, ये भी आपका होमवर्क है, आप लोग कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, एक्स क्या पुट करना है, -m/l। देख लो बेटा, चलो इसको भी करा देता हूँ। -m/l पुट करना है आपको x की जगह, तो l इंटू -m/l पुट किया हमने x की जगह, प्लस में क्या बचा, m बचा। तो जब हमने पुट किया तो क्या देखा, l से l कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, -m प्लस में m, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा, 0, यानी कि ये भी एक इसका 0 है। ऐसे ही बेटा 7th और 8th पार्ट हम देखेंगे और अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 7th और 8th पार्ट, तो पहले हमें x क्या पुट करना है, -1/√3 पुट कर दिया बेटा। तब सॉल्व करेंगे, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 सॉल्व करेंगे बेटा, तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, √3 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी √3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 - 1 = 0, यानी कि ये तो इसका एक 0 है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। अब हमें क्या पुट करना है बेटा, 2/√3 क्या पुट करना है, 2/√3 हमें पुट करना है बेटा। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 4/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 4 - 1 3, यानी कि इसका 0 है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो, ये इसका एक 0 नहीं है। 8th पार्ट इसका होमवर्क है, ऐसे ही आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखना है बेटू, सारे बच्चे देखेंगे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, जैसे x + 5 दे रखा है तो इक्वल्स टू हम 0 रख देंगे, क्योंकि 0 में फाइंड करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, यही इसका एक 0 हो गया, क्या हो गया, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -5, यानी कि -5 आप यहाँ पुट करोगे तो ये इसको 0 कर देगा, यानी कि x = -5 इसका एक 0 है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, x - 5, तो x - 5 = कितना रखेंगे, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 5, क्योंकि ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x की जगह आप +5 पुट कर दीजिए, इसको 0 कर देगा, यानी इसका मतलब क्या है, ये +5 इसका एक 0 है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 2x + 5 = कितना हो गया, 0, तो 2x = कितना हो गया, -5, तो x = कितना आ जाएगा, -5/2, तो ये एक 0 हो गया, -5/2, -5/2 जब यहाँ पुट करोगे तो आपको ये 0 कर देगा। ऐसे ही सारे पार्ट हैं बेटा। 3x - 2 = 0 रख देंगे, तो 3x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, तो यहाँ आप 2/3 पुट करोगे तो ये इसको 0 कर देगा, यानी कि 2/3 एक इसका 0 है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, 3x = क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 करोगे तो ये इसको 0 कर देगा, सिंपल। ax = आप इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी 0 पुट करोगे तो ये 0 कर देगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, cx + d = 0 रखोगे तो क्या आएगा, cx = आ जाएगा -d, और x = आ जाएगा -d/c, यानी कि x की जगह आप अगर -d/c पुट करोगे तो आपको ये 0 कर देगा, यानी ये भी इसका एक 0 होगा। तो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर बेटा हमारी क्या होती है, कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 बेटा आज हमने कंप्लीट कर ली। आगे हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसके सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। हम रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान से देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।